हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 91। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने इस पैसेज को। तो देखो, हमारा जो आज का पैसेज है ना, ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 के इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। Many people who live near the theme park are afraid to go into the forest area। अब देखो, यहाँ पे ना एक थीम पार्क की बात हो रही है। ये किसी पार्क का नाम है। तो यहाँ पे ना जो ऑथर है हमें वो बता रहा है कि जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो थीम पार्क के आसपास ही रहते हैं। और वहाँ पे आसपास में क्या है, ये ना एक फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ जाने से ना ये डरते हैं। ठीक है, कहाँ जाने से डरते हैं? ये फॉरेस्ट एरिया में जाने से डरते हैं। There is a legend that a woman who once lived in the forest as an outlaw hundreds of years ago still walks there as a ghost at night। अब देखो, यहाँ पे ना एक कहावत है। लीजेंड का मतलब हम कह सकते हैं कि कहावत। तो यहाँ पे एक कहावत है और माना जाता है ना कि 100 अगो, यानी कि सैकड़ों साल पहले ना यहाँ पर ना एक वुमन रहा करती थी। ठीक है, तो जो वुमन रहा करती थी ना, तो आज जो वो आज के मतलब वो आज की डेट में वो भूत बन चुकी है, क्योंकि सैकड़ों साल पहले बहुत बड़ा टाइम होता है ये। तो वो क्या है, घोस्ट बन चुकी है और रात में ना वो आज भी वॉक करती है। तो इस वजह से जो लोग हैं ना, यहाँ के फॉरेस्ट एरिया में जाने से डरते हैं। ठीक है, द लीजेंड सेज शी वॉज अ ग्रेट वॉरियर फ्रॉम अ रिच फैमिली, बट द wicked king who ruled the country killed her family and burned her castle that is quite close to the theme park। अब देखो, यहाँ पे ना जो लोग हैं ना, यहाँ पे जो थीम पार्क के आसपास जो लोग रहते हैं, उनका मानना है कि वो कहते हैं कि जो ये फीमेल थी ना, जो ये मर चुकी है, जिसकी आत्मा भटकती है यहाँ पर, वो ना एक ग्रेट वॉरियर थी, एक महान योद्धा थी और काफी रिच फैमिली से थी वो। ठीक है, मैं इसको हटा के फिर से समझाऊं आपको। हाँ, देखो, वो ना एक ग्रेट वॉरियर थी, महान योद्धा थी और वो काफ़ी रिच फैमिली से थी। और यहाँ पे जो किंग था ना, वो विक्ड था। देखो, विक्ड का मतलब होता है वेरी बैड। ठीक है, वेरी बैड, या हम कह सकते हैं इविल। ठीक है, तो हम कहेंगे वेरी बैड। तो यहाँ पे ना एक किंग था उस टाइम, जो हम सैकड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक विक्ड किंग हुआ करता था पहले, और वो बहुत ही, विक्ड का मतलब वेरी बैड, बहुत ही बुरा किंग था। और उसने वो कंट्री पे रूल्ड किया था उस टाइम, जब ये जिंदा थी तब की बात हो रही है। और इसने क्या किया था, इसकी फैमिली को ना पूरी तरह से मार दिया था। और उसका जो कैसल है, कैसल मतलब किला, उसके किला को पूरी तरह से जला दिया था। किसकी बात हो रही है? जिसकी यह आत्मा भटक रही है ना, उसकी बात हो रही है कि उसके फैमिली को पूरी तरह से मार दिया था और इसके जो किला था उसको पूरी तरह से जला दिया था। कैसल का मतलब होता है किला। किला हम कह सकते हैं बड़ी बड़ी दीवारों से बने होते हैं ना, जहाँ पे मतलब एनिमी वगैरह डायरेक्ट अटैक ना कर पाए। ठीक है, और इनका जो किला था ना, ये जो थीम पार्क है ना, इससे काफी क्लोज में था। तभी तो इसकी जो आत्मा है वो थीम पार्क में भटकती है। हर नेम वॉज मॉरिन। अब देखो, इस लड़की का नाम क्या था? मॉरिन। हम कह सकते हैं, लड़की ना कह के हम कहेंगे ग्रेट वॉरियर। ठीक है, क्योंकि काफी ग्रेट थी ये। तो जो इस ग्रेट वॉरियर का नाम है, ये है मॉरिन। फीमेल है ये। मॉरिन एस्केप्ड बीइंग किल्ड बाय रनिंग इनटू द फॉरेस्ट। अब क्या होता है कि जो किंग है ना, वो फैमिली को और यहाँ का जो कैसल है, यहाँ का जो किला है, उसको तो पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। और वो मोरिन को भी मारने आता है, बट मोरिन क्या होती है, किसी तरह से बच जाती है, अपने आप को बचा लेती है किंग से। और वो क्या करती है, भागती हुई ना फॉरेस्ट में चली जाती है, जंगल में चली जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द किंग मेड एन अनाउंसमेंट टू रिवॉर्ड द पर्सन हु रिपोर्टेड एनीथिंग अबाउट मोरिन बाय गिविंग एन अमाउंट ऑफ 500 गोल्ड कॉइन्स। अब देखो, यहाँ पे होता क्या है कि जब ये फॉरेस्ट में चली जाती है ना भाग के, तो यहाँ पे जो किंग होते हैं ना, जो कि बहुत बैड है। तो ये जो किंग होते हैं वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भी मॉरिन के बारे में ना कुछ भी बताएगा, इट मीन्स कहाँ है, कहाँ गई। क्योंकि ये किंग क्या कर रहा था, ये उसको मारना चाहता था। तो वो एक अनाउंसमेंट करता है कि जो भी मुझे मॉरिन के बारे में बताएगा ना,
मैं उसको 500 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। ठीक है, तो ये ऐसा अनाउंसमेंट कर देता है अपने पूरे अपने एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा यहाँ से रिलेट कर पाएंगे। देखो, ये है मॉरिन। ठीक है, मॉरिन। ठीक है, ये और ये इसका कैसल है, ये इसका किला है, जिसको कि यहाँ के जो किंग ने जला दिया था, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। ठीक है, ये इसकी आत्मा है जो आज भी फॉरेस्ट में भटकती है। ये फॉरेस्ट है। ठीक है, थीम पार्क के पास, थीम पार्क के आसपास ही भटकती है ना ये, तो ये वहीं का एरिया है। और साथ में इसकी जो आत्मा है ये आज भी भटक रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी थी ये मॉरिन, बट किंग ने इसके साथ अच्छा नहीं किया है। आगे चलते हैं। Many of the poor people who knew Maureen liked her very much and they told her what the king was going to do. अब क्या था कि जो गरीब लोग थे ना वहाँ के आसपास के, वो ना मॉरिन को बहुत पसंद करते थे। ठीक है, वो मॉरिन को अच्छे से जानते थे और बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और किंग क्या क्या करने वाला है, इसने सारी जानकारी क्या करी थी, यहाँ पे जो मोरिन है उसको बता दी थी कि ऐसा ऐसा है कि किंग आपको ढूंढ रहा है। जो भी गरीब लोग थे उन्होंने इसको बता दिया था कि जो किंग है आपको ढूंढ रहा है, और जो आपको बारे में ढूंढ के दे देगा वो आप उसको 500 गोल्ड कॉइन्स देंगे, इसलिए आपको बचकर रहना है। क्योंकि ये काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी हेल्पफुल थी, पुअर लोगों की हेल्प करती थी, इसलिए पुअर लोग इसको बहुत पसंद करते थे। मॉरिन डिसाइडेड टू फाइट द किंग। अब क्या होता है, जब मॉरिन को ये पता चलता है ना, तो मॉरिन डिसाइड करती है कि वो किंग के साथ साथ फाइट करेगी। क्यों? क्योंकि किंग क्या करता है, उसकी पूरी फैमिली को तहस नहस कर चुका होता है और साथ में उसका किला वगैरह सारा कुछ जला चुका है, तो वो सीधा डायरेक्ट यही डिसाइड करती है कि वो उसके साथ फाइट करेगी। शी डिड दिस बाय हेल्पिंग द पुअर, रॉबिंग द रिच एंड गिविंग देयर मनी टू द पुअर। और क्या करती थी, वो ना गरीब लोगों की काफ़ी हेल्प करती थी। ठीक है, और हेल्प किस तरह से करती थी, जैसे कि वो फॉरेस्ट में रहती थी, तो फॉरेस्ट के आसपास से कोई भी रिच पर्सन गुजरता था ना, तो क्या कर लेती थी, उसकी रोबिंग कर लेती थी, यानी कि डकैती डाल देती थी। उनका सारा सामान वगैरह छीन लेती थी, जो भी उनके पास होता था, पैसा वगैरह, सोना चांदी, सब कुछ छीन लेती थी। और ये सारी चीज़ें ना वो गरीबों में बांट देती थी, जैसे कि मनी हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, वो सारा चीज़ रोब करके ना, रॉब मीन्स डकैती वगैरह डाल के क्या करती थी, पुअर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। एवरी टाइम समवन रिच कम थ्रू दी फॉरेस्ट शी वुड रॉब हिम। हर बार ऐसा ही होता था, जैसे भी कोई रिच बंदा गुजरता था ना, कोई भी रिच पर्सन गुजरता था ना, ये तुरंत क्या कर देती थी, उस पे उसके सारे सामान वगैरह पे आक्रमण कर देती थी, उनका सारा सामान वगैरह ना ये छीन लेती थी। ठीक है, एक तरह से अच्छा कर रही थी, क्योंकि इनका सारा सामान लेके वो गरीबों की हेल्प ही तो कर रही थी। ठीक है, आ जाते हैं थोड़ा सा इधर। Maureen was a heroine for the poor, but in the end, one of the poor betrayed her. अब देखो, जो मोरिन थी ना, वो गरीब लोगों की क्या थी, हीरोइन, हीरोइन थी, वहाँ की नायिका थी, क्योंकि गरीब लोग इसको बहुत पसंद करते थे। ठीक है, क्योंकि ये उसकी हेल्प करती थी। अब उन गरीब में से ना एक और एक गरीब होता है, वो क्या करता है, उसके साथ बिट्रेड कर देता है। बिट्रेड मतलब उसको धोखा दे देता है, उसके साथ वो चीट करता है। बिट्रेड का मतलब देखो, चीट करना भी होता है और साथ में ये भी होता है कि जैसे कि किसी के राज जाके उसके दुश्मन के पास खोल देना। ठीक है, तो एक पुअर पर्सन क्या होता है, वो इसके सारे राज को ना किंग के पास जाके खोल देता है, सारे राज बता देता है कि यहाँ पर छुपी हुई है। शी वॉज कॉट बाय द किंग एंड सोल किंग्स सोल्जर एंड हंग इन द फॉरेस्ट बाय द किंग फ्रॉम वन ऑफ द ओल्ड ओक ट्री। अब क्या होता है, जो पुअर होता है ना, उसके जब वो उसके साथ बिट्रेड कर देता है, इसको चीट कर देता है, तो ये पकड़ी जाती है। जो किंग के जो सोल्जर्स हैं ना, जो यहाँ के सिपाही होते हैं, वो इसको पकड़ लेते हैं। और जो किंग है ना, वो क्या करता है, इसको ना ओक के ट्री में जाके ना लटका देता है, उसको वो फांसी दे देता है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वो सबकी हेल्प करती थी, उसने किसी का बुरा चाहा नहीं था, सिर्फ एक गरीब की वजह से क्या हुआ है, इसको फांसी मिल गई। ठीक है, द लीजेंड सेज दैट हर घोस्ट स्टिल वॉक्स देयर बाय नाइट, सो बिवेयर। तो तब से ही ये माना जाता है कि जिस दिन से उसको फांसी लगी है ना, उस दिन से लेकर आज तक ये क्या करती है, यहाँ पे रात में वॉक करती है। ठीक है, तो सो विवेयर मतलब कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। काफी टाइम पुरानी चीजें हैं ये, कि देखो एक कोई 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 वरियर है जो कि मर गई है, उसकी हमने स्टोरी पढ़ी, उसकी हिस्ट्री पढ़ी हमें, और अच्छी स्टोरी थी, क्योंकि ये सबका भला करती थी। ठीक है,
आते हैं हम इसके नेक्स्ट पे। अच्छा देखो, पैसेज छोटा सा ही था, खत्म हो गया ही। हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के साइड। अच्छा मैं एक चीज बोलना चाहूंगी आपको कि ये देखो इतने इंटरेस्टिंग पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। मुझे तो ऐसा लगता था बोरिंग से आते हैं, बट ये कितना इंटरेस्टिंग था। बस वही है कि हमें एक दो वर्ड्स की मीनिंग पता हो ना, तो हम इजीली क्या होगा कि हम इसका अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसको। आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की साइड, ठीक है। हाँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर वन है, वन ऑफ द पुअर बिट्रेड मॉरिन, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। अब वन ऑफ द पुअर बिट्रेड मॉरिन, बिट्रेड का मतलब मैंने क्या बताया था, धोखा देना, चीट करना। तो इसी लाइन का मतलब पूछा गया है कि देखो एक जो पुअर था उसने क्या किया, इसके साथ चीट किया, इसको धोखा दिया। तो बी सपोर्टिव टू, क्या सपोर्ट किया ये, बिल्कुल भी नहीं। देखो जिसको ना बिट्रेट का मतलब पता है ना, वो इजीली इसका आंसर लगा देगा। जिसको बिट्रेट का मतलब नहीं पता है वो नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए जरूरी है बिट्रेट का मतलब हमें पता होना चाहिए। बी डिसलॉयल टू, हाँ ये करेक्ट होगा, क्योंकि उसने उसके साथ क्या किया, डिसलॉयल हुआ। वो तो गरीबों की हेल्प कर रही थी, बट इसने क्या किया, इसके साथ विश्वासघात किया, है ना। तो बी डिसलॉयल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का भी देख लेते हैं, बी और गिव साइन ऑफ नहीं, नन ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कि उस पुअर ने इसके साथ क्या करी, बेईमानी की एक तरह से, क्योंकि इसके सारे राज जाके राजा के पास खोल दिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट रिवॉर्ड वुड द किंग गिव फॉर एनीवन हु फाउंड मोरिन। जो भी मोरिन के बारे में पता लगाएगा, जो यहाँ की जो वॉरियर है, तो उसके जो किंग है वो क्या देगा उसे। तो इजी है ना, हमने पढ़ा था ना 500 गोल्ड कॉइन्स देगा। तो गोल्ड कॉइन्स देख लेते हैं किसमें। ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है 500 गोल्ड कॉइन्स। तो ये हमारा ना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही वुड गिव 500 गोल्ड कॉइन्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु बिट्रेड मोरिन, मोरिन के साथ धोखा किसने किया था। वन ऑफ द रिच, किसी रिच ने धोखा किया था, नहीं रिच ने नहीं किया था। वन ऑफ द पुअर बिट्रेड मोरिन, हाँ एक गरीब इंसान ने मोरिन के साथ धोखा किया था। आगे भी देख लेते हैं। वन ऑफ द किंग सोल्जर, किंग के किसी सोल्जर ने नहीं। उसकी फैमिली मेंबर्स में नहीं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स तो पहले ही मर चुकी थी वो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, एक पुअर पर्सन ने इसके साथ चीट किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज द एंटोनिम ऑफ पनिश। पनिश का ऑपोजिट बताना है। प्राइस हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता ये। रिवॉर्ड, पेनल्टी, ब्लेम। देखो करेक्ट आंसर होगा रिवॉर्ड। पनिश का मतलब होता है क्या, किसी को पनिशमेंट देना, है ना। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा रिवॉर्ड देना, यानी कि किसी को इनाम देना। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसका ऑपोजिट क्या है, रिवॉर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु किल्ड मोरिन्स फैमिली एंड बर्न हर कैसल। अच्छा इसको ना कास्टल नहीं पढ़ेंगे, कैसल है ये। कैसल का मतलब होता है बड़े बड़े किले, किले दुर्ग भी बोलते हैं इसको, है ना। बड़े बड़े किलों को कैसल कहा जाता है। तो जो मोरिन की फैमिली को किसने मारा था और उसके जो कैसल वगैरह उसको किसने जलाया था, तो पता ही है, किंग ने ही तो जलाया था। द किंग किल्ड हर फैमिली, ये हमारा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बात हुई यहाँ क्वीन, तो किसी क्वीन का के जिक्र को हमने किसी भी क्वीन का जिक्र नहीं किया है पैसेज में। किसी विच का जिक्र भी नहीं किया। विच तो ये बाद में वैसे नहीं, इसको तो हटा ही दो ना। नो वन नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किंग ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वाई आर सम पीपल अफ्रेड ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन द थीम पार्क। थीम पार्क में जो फॉरेस्ट एरिया है ना, वहाँ लोग जाने से डरते थे। क्यों डरते थे, बिकॉज देर इज डार्कनेस, क्योंकि वहाँ पर डार्कनेस थी, नहीं। बिकॉज द घोस्ट ऑफ अन मैन लिव्स देयर, किसी आदमी का भूत था, नहीं फीमेल का भूत था ना। बिकॉज द घोस्ट ऑफ अ वुमन वॉक्स एट नाइट, हाँ ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि किसी फीमेल की जो आत्मा है ना वो रात में वहां पे वॉक करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और एक और देख लेते हैं, बिकॉज देर वर लाइन लॉयन, लॉयन था वहां पे, नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा आज ज्यादा क्वेश्चन है क्या हमारे पास, चलो आ जाते हैं। वेयर डिड मोरिन गो आफ्टर हर फैमिली वॉज किल्ड
एंड हर कैसल वॉज बर्न, शी वेंट। अब देखो क्या होता है, जब उसकी फैमिली और साथ में फैमिली को मार दिया जाता है, साथ में उसके जो किला है उसको भी पूरा तहस नहस कर दिया जाता है, तब जो मॉरिन है वो कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? इंपॉर्टेंट है ना ये, अभी हमने पढ़ा था। देखो कहाँ चली जाती है, टू द थीम पार्क फॉर द डे, टू द फॉरेस्ट, टू द पुअर पीपल तो नहीं हो सकता, नन ऑफ द नहीं हो सकता। देखो टू द थीम पार्क फॉर द डे, फॉर द डे का मतलब फॉर द डे के वजह से ना हमारे आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक दिन के लिए नहीं जाती, एक्चुअल में वो छुपने चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा टू द फॉरेस्ट। थीम पार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि एक दिन के लिए नहीं गई थी, तो वो छुपने के लिए गई थी कि जब तक राजा को पता ना चले वो तब तक वहां छुप सकती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो अच्छा, वोकेबलरी आ गया, वोकेबलरी देख लेते हैं। विक्ड, विक्ड का मतलब होता है वेरी बैड पर्सन, इविल पर्सन, है ना। जैसे कि यहाँ पे कौन था ये विक्ड, किंग था यहाँ पे, बहुत ही बुरा था वो, है ना, बहुत ही बुरा बिहेव करता था। नेक्स्ट है कैसल, कैसल का मतलब होता है अ लार्ज स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बिल्ट इन द पास्ट बाय रूलर और इम्पोर्टेंट पर्सन टू प्रोटेक्ट द पीपल इनसाइड फ्रॉम अटैक। क्या होता था पहले के टाइम में ना, जो लोग है ना अपने आप को बचाने के लिए बड़े बड़े किले बनाया करते थे। ठीक है, ताकि उन पर कोई डायरेक्टली अटैक ना कर पाए, है ना। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने बड़े बड़े किले बनाते थे, इसी को कहा जाता है कैसल। ठीक है, आज के टाइम में देखा जाए तो हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग बड़े बड़े बहुत ही ऊंचे ऊंचे किलों में रहते थे। नेक्स्ट वर्ड है रॉबिंग। रॉबिंग का मतलब क्या होता है, टू टेक मनी, प्रॉपर्टी एटसेट्रा फ्रॉम अ पर्सन और प्लेस इलीगली। इलीगली कहीं से भी मनी उठा लेना, प्रॉपर्टी ले लेना, मतलब कुछ भी चीज लूट पाट कर लेना, है ना। तो इसको हम कहते हैं रॉबिंग, डकैती, चोरी डकैती वगैरह करना। ठीक है, नेक्स्ट है बिट्रेड। बिट्रेड का मतलब क्या मैंने बताया था, किसी को चीट करना या फिर उसकी इंफॉर्मेशन को दुश्मन तक पहुंचा देना। to give information about somebody something to an enemy, to make a secret known, किसी सीक्रेट को खोल देना, कोई राज खोल देना। ठीक है, तो बिट्रेड इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, वन वर्ड में भी काम आ जाएगा आपका, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी बिट्रेड वर्ड काम आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चारों वर्ड मीनिंग को, चार ही वर्ड मीनिंग है और चारों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो पैसेज ना खत्म हो गया है, आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ।